मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि है और उस समय तो हम लोग बिल्कुल छात्र थे, कॉलेज में पढ़ ही रहे थे। उसी समय उनका निधन हुआ था। हम तो जब यहाँ हम पढ़ते थे तो उनका निधन के पहले आकर के इनका भाषण भी हुआ था। हमें छात्र के रूप में इनकी बात सुनने आए थे। और जब हम बच्चे रहे हैं उस समय भी अखबारों में इनके बारे में पढ़ते रहे हैं और उनको सुनने आए पहली बार, मुझे बड़ी खुशी हुई। और इनके विचारों से तो आप जानते ही हैं कि हम लोग सब प्रभावित हैं। और आप सबको मालूम है कि गांधी, लोहिया, जयप्रकाश सबके विचारों से ही आगे हम लोग काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी पुण्य आज तो जानते ही हैं, आज ही के दिन बहुत कम उम्र में उनका निधन हो गया था। जब उनका तो जन्म हुआ था 1910 में, मृत्यु हो गई थी 1967 में ही। तो बहुत कम उम्र में इनकी तबीयत खराब थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। इस सब लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन इनका जो विचार है वो आज तक एक एक आदमी को मालूम है और हम सब लोग उनके विचारों को ही अपना करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज के अवसर पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर भी आते हैं, पुण्यतिथि के अवसर पर भी आते हैं। तो इनके प्रति तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा इनके प्रति हम लोगों का भाव है। सर सफाई जा रहे हैं सर आप सर आज? हाँ, हम तो जा रहे हैं। उनका निधन हो गया, उनके परिवार में जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि जेपी के आदर्शों को भूल चुके हैं मुख्यमंत्री जी। अरे अब बताइए, आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उनको जेपी से कोई मतलब था? जो राजनीति है 20 साल से जिसका शुरू हुआ उसके बारे में आप लोग कहिएगा कोई मतलब है? कल ही हम कह चुके, इन लोगों को जो मन में आवे बोले। कोई चीज़ की जानकारी है? जेपी के बारे में इन लोगों को क्या आइडिया है? इन्हीं चीज़ के बारे में कोई आइडिया है जी? कोई मतलब है? कब से राजनीति में आए पता है ना? देख न लीजिए, आज जो मौका मिल गया है इन लोगों को, आज जिसको मौका मिल गया है, अब हम करें क्या? आप लोगों को कुछ बोल सकते हैं? बोलिए। वो हमारे खिलाफ बोलते हैं। दिल्ली के सारा अंग्रेजी के अखबारों में पूरा छपा हुआ। हाँ, हम लोग से पूछिएगा कोई छपेगा? इसलिए क्या ज़रूरत है? जो मन में आवे बोल दीजिए। लेकिन क्या मतलब है? कोई जानकारी है? जेपी से कोई रिश्ता रहा है? हम लोगों का क्या रिश्ता रहा है सबको मालूम नहीं है? उन्हीं के नेतृत्व में काम हुआ जेपी मूवमेंट। आप सोचिए किस तरह से, और किस तरह से हम सब लोगों का उनसे एक लगाव था, किस तरह से, और किस तरह से हम सब लोगों का उनसे एक लगाव था। तो इसलिए जो जेपी के बारे में हम लोगों को कहेगा, जेपी के बारे में कुछ मालूम है इन लोगों को जेपी से क्या लेना देना? नागालैंड में गए थे आप, संजय जायसवाल कह रहे हैं कि अपने अनुसार नागालैंड में भी तो जेपी को बहुत मानते हैं लोग। आपको मालूम है कि नागालैंड में 3 साल रहे हैं, 1964 से लेकर के 1967 तक जेपी वहाँ रहे हैं और वहाँ के लोगों का बहुत प्रभाव है जेपी पर। तो वहाँ के लोगों ने हमको कहा कि भाई हम भी तो मनाते हैं उनका जयंती, तो आप भी आइए। तो हमने कहा जरूर आएंगे। कल गए थे और बहुत अच्छा था। काफ़ी लोग उसमें बोले, सबका सुनते रहे, अपनी बात भी कहे जेपी के बारे में कि जो कुछ भी वहाँ किए हैं और बिहार के लिए और देश के लिए जो भी, तो सब बहुत अच्छा वहाँ सबको देखा। ये सब लोग थे, अब बड़ी संख्या में लड़कियाँ थी, महिलाएं थे, पुरुष थे, सब वहाँ के बहुत लोग थे। और जो बिहार के लोग भी वहाँ रहते उनमें भी बहुत लोग थे। तो बहुत अच्छी मीटिंग वहाँ पर थी। तो ये तो लगा कि भाई जेपी को कितनी वहाँ श्रद्धांजलि है सबके मन में, तो इसलिए हम गए थे वहाँ। बहुत अच्छा लगा। संजय जायसवाल ने ट्वीट किया है नौकरी देने के विषय पर सर, तेजस्वी पर सर आपने कहा, वो वीडियो डाला है। संजय जायसवाल ने कहा कि आप पहले कह रहे थे कहाँ से, कौन है, भरोसा नहीं है, किनके बारे में कह रहे हैं? संजय जायसवाल क्या कह रहे थे कि नौकरी देने पर उनको भरोसा नहीं है। 70 के दशक का रिकॉर्डर आपको बताया है। आप जान ना लीजिए, उन्हीं से पूछ लीजिए ना कि आरजेडी में कब थे।